हमारा टॉपिक है अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे हम अल्फा से दिखाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है अल्फा इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने मोल्स लिए गए हैं। देखिए अल्फा को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई। उसके लिए लेट कर लीजिए, लेट वी हैव इनिशियली 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए हमारे पास शुरुआत में सॉल्यूट का सिर्फ 1 मोल है। लेट अल्फा ऑफ देम डिसोसिएटेड। मान लीजिए उनमें से अल्फा टूट गए, उनमें से अल्फा टूट गए। अनडिसोसिएटेड कितने रह गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अनडिसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा। हमारे पास शुरुआत में 1 मोल था सॉल्यूट का, उसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो अनडिसोसिएटेड कितने रह गए? 1 माइनस अल्फा। और मान लीजिए कि जो अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं उनमें से एक पार्टिकल n में स्प्लिट हो रहा है, n पार्टिकल्स में। 1 पार्टिकल स्प्लिट्स इनटू n। इफ 1 पार्टिकल स्प्लिट्स इनटू n पार्टिकल्स, अगर एक n पार्टिकल्स में स्प्लिट हो रहा है देन alpha particles will give alpha into n particles after dissociation। डिसोसिएशन के बाद जो नए पार्टिकल्स हैं वो कितने रह गए? n अल्फा। देखिए एक पार्टिकल टूट के n नए पार्टिकल बना रहा है, तो अल्फा पार्टिकल टूटेंगे तो नए कितने बनेंगे? n इंटू अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रह गए सॉल्यूशन में आफ्टर डिसोसिएशन? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन ये हैं n अल्फा, तो वो हैं जो डिसोसिएशन से बने हैं, प्लस कुछ ऐसे भी हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अनडिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएट नहीं हुए? 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा वो हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए हैं। आई क्या है? आई वेंट ऑफ फैक्टर, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइडेड में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटली कितने वहां पर पार्टिकल्स हैं उन पर डिपेंड करती हैं। एक्सपेरिमेंटली पार्टिकल्स कितने देखे गए हैं? n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में कितने पार्टिकल्स डाले थे उन पर डिपेंड करता है। हमने स्टार्टिंग में 1 मोल डाला था। लेट वी हैव इनिशियली 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 पे डिपेंड कर रही है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटली पार्टिकल्स आए हैं उन पर डिपेंड कर रही है। यहां से हम अल्फा के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बनेगा I इज इक्वल, डिवाइड में 1 है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। इस प्लस 1 को इस साइड ले आते हैं, इट इज i माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू n अल्फा माइनस अल्फा। अल्फा कॉमन निकाल लिया, अंदर n माइनस 1
बाहर I-1, अल्फा इज इक्वल I-1 डिवाइडेड बाय N-1। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ I। हम इसे मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, I जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिवाइड में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल है, इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। मॉलिक्यूलर मास के केस में उल्टा हो जाएगा, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऊपर हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास नीचे हो जाएगा। और हम इसे मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में लिख सकते हैं, आई की जगह में मुझे लिखना है mc/mo, mc/mo -1 डिवाइडेड बाय n-1 दैट इज इक्वल टू अल्फा। ये बनेगा mo ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास n-1 कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास माइनस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू अल्फा। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ वैन हॉफ फैक्टर। इसको एक जनरल एग्जांपल से स्टडी करते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास शुरुआत में 6 पार्टिकल्स थे। कितने पार्टिकल्स थे? 6। उनमें से 3 डिसोसिएट हो गए। कितने डिसोसिएट नहीं हुए? 6 में से 3 माइनस कर दो, 3 अनडिसोसिएटेड है। ये तो हैं डिसोसिएटेड और ये हैं अनडिसोसिएटेड। ठीक है, अब देखिए जरा, मेरे पास 6 पार्टिकल्स थे, उसमें से 3 डिसोसिएट हो गए। कितने डिसोसिएट नहीं हुए? 6 में से 3 माइनस कर दिया, 3 डिसोसिएट नहीं हुए। अब आगे सुनिए, एक पार्टिकल 2 में टूट रहा है, 3 पार्टिकल टूट रहे हैं ना, तो अब नए कितने बन गए? एक ने 2 बनाए, एक ने फिर 2, एक ने फिर 2, नए 1 2 3 4 5 6 बन गए। तो एक पार्टिकल जितने में टूटे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 बन गए। डिसोसिएशन के बाद टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 6 + 3 9। ये 6 तो डिसोसिएशन से बने हैं और ये जो डिसोसिएट नहीं हुए। सोल्यूशन में टोटल पार्टिकल्स हैं 9 और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 6 के बेस पे। एबनॉर्मेलिटी तो आनी ही है। ये है डिसोसिएशन का जनरल एग्जांपल से केस। अब इसको हम अल्फा के टर्म्स में पढ़ते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास पहले 1 मोल था, जैसे पहले मेरे पास 6 मोल्स थे, वैसे मैंने 1 मोल लिया है। जैसे इसने कहा कि 3 मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो कितने डिसोसिएट नहीं हुए? टोटल में से 3 माइनस कर दिया, 3 डिसोसिएट नहीं हुए। ऐसे मैं कह रहा हूं अल्फा डिसोसिएट हो गए, अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो कितने डिसोसिएट नहीं हुए? 1 माइनस अल्फा, 1 में से अल्फा माइनस कर दिया। अब जैसे एक पार्टिकल 2 में टूट रहा था तो टोटल 6 आए। कैसे आए? मैंने एक पार्टिकल जितने में टूट रहा है इनको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। एक पार्टिकल 2 से टूट रहा है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। ऐसे अगर मैं कहूं एक पार्टिकल n पार्टिकल्स में स्प्लिट हो रहा है, लिखा था ना इफ 1 पार्टिकल स्प्लिट्स इनटू n, अगर एक पार्टिकल n पार्टिकल्स में स्प्लिट हो रहा है तो आप इसे n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डिसोसिएशन के बाद टोटल पार्टिकल्स कितने बने? n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन कितने बने? n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 1। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझना आसान हो जाएगा अगर आप एक जनरल लाइफ एग्जाम्पल लेकर चलो या जनरल मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेकर चलो इस तरह का। देखिए शुरुआत में मैंने मान लिया मेरे पास, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये टॉपिक ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत में मैंने मान लिया मेरे पास 1 मोल था, उनमें से अल्फा डिसोसिएट हो गए। कितने डिसोसिएट नहीं हुए? 1 माइनस अल्फा। एक पार्टिकल n पार्टिकल्स में टूट रहा है तो अल्फा के डिसोसिएट होने से, अल्फा पार्टिकल्स के डिसोसिएट होने से नए कितने बनेंगे? n इंटू अल्फा। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं? 1। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो
इन पे डिपेंड करेगी, और जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 1 पे डिपेंड करेगी। आई एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, और जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 1 पे डिपेंड करेगी। ये आई की वैल्यू आ गई। यहां से हम 1 को इस साइड ले आते हैं, आई माइनस 1 इज इक्वल एन अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा। अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, एन माइनस 1 डिवाइड में आ गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया इन टर्म्स ऑफ आई। आई को हम लिख सकते हैं एम सी बाय एम ओ, एम सी बाय एम ओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अल्फा आ जाएगा। ये है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को समझने के लिए भी हम एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास पहले 12 पार्टिकल्स हैं, 12 पार्टिकल्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। मैंने लेट कर लिया है कि मेरे पास 12 पार्टिकल्स हैं। 12 में से 6 पार्टिकल्स जुड़ गए, एसोसिएट हो गए। कितने एसोसिएट नहीं हुए? 6 नहीं हुए, 6 तो एज इट इज रह गए। अब ये जुड़कर क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। 6 पार्टिकल है ना आपके पास, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 पार्टिकल्स हैं। ये 2 पार्टिकल जुड़ के मान लो 1 बन रहे हैं, ये दोनों मिलकर 1, ये दोनों मिलकर 1। अब कितने हो गए? 3। अब नए पार्टिकल्स कितने बन रहे हैं? 3। इस केस में क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं ना, तो हम डिवाइड करेंगे। जितने पार्टिकल जुड़ के एक पार्टिकल बना रहे हैं उतने से डिवाइड कर दो। मान लीजिए 2 पार्टिकल से मिलकर एक पार्टिकल को बनाया, तो नए पार्टिकल बने 3। अब एसोसिएशन के बाद टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 3 + 6 9। एसोसिएशन के बाद टोटल पार्टिकल्स हैं 9। 3 + 6 9। लेकिन हमें तो 12 पार्टिकल्स की नॉलेज थी, तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 12 पार्टिकल्स के बेस पे हो रही है। लेकिन जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आ रही है वो 9 पार्टिकल्स के बेस पे आ रही है, इसीलिए एबनॉर्मेलिटी है वहां पर, ठीक है। तो इसको अब हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसका। हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास पहले 1 पार्टिकल था, लेट इनिशियली वी हैव 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए शुरुआत में हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट है, आउट ऑफ विच अल्फा अंडरगो एसोसिएशन, जिनमें से अल्फा पार्टिकल्स एसोसिएशन कर गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स unassociated, left unassociated। बिना एसोसिएशन के कितने पार्टिकल्स बच गए? 1 - अल्फा। अब देखिए, सपोज n पार्टिकल्स एसोसिएट टू फॉर्म 1 न्यू पार्टिकल। n पार्टिकल्स जुड़ के एक नया पार्टिकल बना रहे हैं। एसोसिएट टू फॉर्म 1 न्यू पार्टिकल। n पार्टिकल्स जुड़कर एक नया पार्टिकल बना रहे हैं, हमने ऐसा मान लिया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने बने? देखिए, जो एसोसिएट नहीं हुए वो तो 1 - अल्फा है, वो तो आपको कंसीडर करने ही पड़ेंगे, प्लस अल्फा एसोसिएट हुए और मान लीजिए n पार्टिकल्स ने एसोसिएट होकर एक नया पार्टिकल बनाया है, तो अल्फा ने एसोसिएट होकर कितना बनाया होगा? अल्फा बाय n। यहां डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ये है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन।
इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो। मान लीजिए हमारे पास शुरू में एक पार्टिकल था, उसमें से अल्फा एसोसिएट हुए, कितने एसोसिएट नहीं हुए, 1 माइनस अल्फा, और n पार्टिकल्स जुड़कर एक बना रहे हैं, तो अल्फा जुड़कर कितना बनाएंगे, n बाय अल्फा। तो टोटल आफ्टर एसोसिएशन कितने बने, अल्फा बाय n प्लस 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय n प्लस 1 माइनस अल्फा, ये टोटल पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन है। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि अब हमें निकालना है आई क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटली कितने पार्टिकल्स हैं उन पर डिपेंड करेगी। एक्सपेरिमेंटली पार्टिकल्स कितने हैं, अल्फा बाय n प्लस 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय n प्लस 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय n प्लस 1 माइनस अल्फा। और कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम कैलकुलेट इनिशियली जो पार्टिकल्स लिए थे हम तो उसके बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इनिशियली हमने 1 पार्टिकल लिया था तो हम 1 के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, ये आई हो गया। आई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, इस 1 को उस साइड दे जाते हैं, आई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू अल्फा का बाहर आ गया 1 माइनस n 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा आई माइनस 1। अगर हम मुझे यहाँ से अल्फा निकालना है, अल्फा की वैल्यू आएगी आई माइनस 1 इंटू एन अपॉन 1 माइनस एन, ये है अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये इन टर्म्स ऑफ आई है। आई को हम लिख सकते हैं, आई का एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, वो ये कि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं इसकी जगह पे mc बाय mo पुट कर दूं, आई की जगह मैं लिख देता हूं mc बाय mo माइनस 1 अपॉन n अपॉन 1 माइनस n, ये बना n mc माइनस mo डिवाइडेड बाय mo 1 माइनस n। ये भी वैल्यू है डिग्री ऑफ एसोसिएशन की इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वैन हॉफ फैक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इस यूनिट का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।